चप्पल है एक जोड़ा। इस तालाब का नाम अंधरिया इसलिए पड़ा क्योंकि ये कृष्ण पक्ष में बना था, और इसके ठीक दूसरी तरफ एक और तालाब था जहाँ अब खेती होती है। इस तरफ भी एक तालाब था जो बंद हो गया, और ऐसी खबर है, ऐसी जानकारी ग्रामीणों से बात करके मिली कि इधर इस तरफ जल्द ही एक और तालाब बनेगा। हालांकि पहले से जो तालाब था वो सूख गया और उस जगह अब खेती होने लगी, लेकिन अंधरिया तालाब अभी भी बचा हुआ है। और शुक्र है कि हमारे इतिहास की इस तरह की कहानियाँ भी बची हुई है। लिखने वाले कम हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इस तरह की कहानियाँ हम तक पहुँचाते रहते हैं। अब तक तो अपने बाइक से आने के फैसले पर पछताया नहीं, क्योंकि मौसम अभी भी बहुत साफ़ है। और ऐसी जगहों पर जहाँ रास्ता बहुत मुश्किल हो, पगडंडी हो, वहाँ कार से आने से बेहतर है कि आप अपनी दो पहिया से आइए आसानी से। आप ऐसे इंटीरियर इलाके में इस बाइक को लेकर घुस सकते हैं, लेकिन गाड़ियों के साथ दिक्कत है। तो अब अंधरिया तालाब की कहानी को छोड़कर अब दूसरी कहानी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ये कहानी इस पहाड़ से जुड़ी है जो इस कब्रिस्तान के ठीक अपोजिट साइड में है, लेकिन इसका रास्ता दूसरी तरफ से है। वो पता करना पड़ेगा कि इसका रास्ता कहाँ से है। किसी से पूछना होगा। भाई ये पहाड़ तरफ जाने का रास्ता किधर से है? यहाँ से तो है ही नहीं। कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे जाते हैं लोग। अरे भैया, पहाड़ तरफ जाने का रास्ता किधर से है? इधर रोड तरफ से जाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता चौतरफा हो सकता था, चारों तरफ से आप कहीं से जा सकते थे, लेकिन घर बन गए हैं और सारे रास्ते ब्लॉक हैं। तो अब आपको सड़क के किनारे से बता रहे हैं लोग कि रास्ता है आगे से। तो मैं वो रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरफ से है। मुझे तो सारी जगहों पर घर ही नज़र आ रहे हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से संभवतः। भैया, पहाड़ तरफ जाने का रास्ता कहाँ से है? गाड़ी का रास्ता। अच्छा, गाड़ी का भी। ये रास्ता है पहाड़ की तरफ जाने का। अभी कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर गेट बनाया गया है, और यहाँ से इस तरह अच्छा रास्ता है। अब ये देखना है कि ये बाइक कहाँ तक जा सकती है, इस पहाड़ के ऊपर कितनी दूर तक, और कहाँ से जो है वो सीढ़ियाँ शुरू हैं। कई बार इस रास्ते पर से गुजरा हूँ पिठौरिया में। जब भी राइड का मन होता है, चाहे बाइक से हूँ या कार से, मैं पतरातू की तरफ आ ही जाता हूँ, लेकिन इस पहाड़ को दूर से ही देखकर लौटता रहा हूँ। हर बार इच्छा हुई कि कभी न कभी इस पहाड़ की तरफ चला जाए, लेकिन हमेशा लेकिन सामने आ जाता है। गाड़ी के आवाज़ को अगर नज़रअंदाज कर देंगे ना, तो यहाँ की शांति। क्या हो गया भाई, ठीक है? चोट लग गया कैसे? अरे रे रे रे, ध्यान रखो भाई, ज़्यादा चोट नहीं ना आया? 没没没，没没没。 अच्छा। 没没没， 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 ये रास्ता है
मैं यहाँ पर के शांति की बात कर रहा था और एक दुर्घटना अभी अभी यहाँ पर देखने को मिल गई। यहाँ से अब हमें आगे पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक ही बाइक जा सकती है, ऊपर नहीं जा सकती। तो बिना राइड करते हुए इसे पहन के रखना ना बहुत कठिन है। ऐसा लगता है कि अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर के भाषा में बात करें तो किसी ने पसीने का बांध खोल दिया। तो पहले इसे उतारते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये गर्मी है इस वक्त यहाँ, और कहाँ तो अभी बारिश का मौसम हो रहा था। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि ये सीढ़ियाँ कितनी लंबी है, और मुझे जो इस वक्त साथ लेकर चढ़ना है वो ये कि एक हेलमेट और ये बैग दोनों साथ लेकर ऊपर जाना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कह रहा हो कि मुझे यहीं छोड़ दो, किसी की नज़र में नहीं आऊँगा, तुम हो आओ। तो ऐसा है दोस्त, अपन रिस्क नहीं ले सकते तुमको लेके, आओ ऊपर चलें। अब यहाँ से हमारी चश्मे वाली नज़र जो जो देखेगी आपको भी दिखाएगी। तो फिलहाल ये सीढ़ियाँ जो ऊपर जाती हैं और यही सीढ़ियाँ नीचे भी आती हैं। मजाक कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ऊपर निर्माण का भी काम हो रहा है, क्योंकि ये जो गिट्टी आप देख रहे हैं ना वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली गिट्टी है। यहाँ से पत्थरों के टूटने से नहीं बनी है या नहीं गिरी है। मैं कहीं भी पहली बार जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ अगली बार के लिए ना छोड़ूं। तो यहाँ से सीधा ऊपर जाने के बजाय एक रास्ता है जो इस तरफ भी कट रहा है, तो ये भी देखते हुए जाना बेहतर होगा। ये देखिए यहाँ पे अंदर पानी है शोकते में। पता नहीं ये क्या है, चूल्हा तो नहीं है, लेकिन इतनी ऊपर पानी की भी व्यवस्था है। पता नहीं ये प्राकृतिक है या तोड़ के इसे बनाया गया है, ये नहीं कहा जा सकता। नहीं तो बहुत ही शानदार जगह है ये। चप्पल है एक जोड़ा। और यहाँ से ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं। इस तरह यहाँ बताया गया कि इस तरह की कई गुफाएं हैं। तो इस तरह पेड़ से सटी हुई गुफा भी है जहाँ गॉडफादर का एक बियर का खाली कैन दिखता है। मैकडॉनल्ड्स की बोतलें, चिप्स के पैकेट, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। बहुत ऊपर जाना है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शहर में रहते रहते हम भी शहरी हो गए हैं, क्योंकि चलना मुश्किल होता है। अब लॉकडाउन ने कुछ किया हो ना किया हो, हमारी सेहत का कबाड़ा ज़रूर
कर दिया है। और यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं। मैं आने से पहले एक यहाँ के लोकल जो हैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया बहुत गुफाएं हैं। देखिए एक यहाँ पे भी एक इस तरह की गुफा है, यहाँ पूजा पाठ होता है। वजन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो इस तरह घूमना फिरना बंद हो गया, ऊपर से लॉकडाउन में और स्थिर हो गया। अभी ये हो रहा है, सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही। ये देखिए लंबी सीढ़ी है और किसी की आवाज़ भी आ रही है। होगा हीरा होगा, कोई बोलता है डायनासोर का हड्डी भी यहाँ है।